हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें से ही कुछ प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 9, इससे संबंधित कुछ जानकारी आपके सामने। सबसे पहले आपको बताना है कि वायुमंडल क्या है, किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वायुमंडल से क्या अभिप्राय है, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। कुछ भी पूछे तो आपको यह बताना है या लिखना है कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण ही वायुमंडल है या वायुमंडल कहलाता है, जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है या जीवन बना हुआ है। नेक्स्ट, सौर विकिरण किसे कहते हैं, सौर विकिरण से आप क्या समझते हैं, सौर विकिरण का क्या अभिप्राय है, इस तरह से पूछा जा सकता है। सौर विकिरण के बारे में बताइए, तो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सबको पता है, सूर्य अत्यधिक गर्म गैस का पिंड है। इसके पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। यह गैसीय पिंड निरंतर अंतरिक्ष में चारों ओर ऊष्मा का विकिरण करता है, जिसे सौर विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य तप से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। आपको बताना है कि पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्य तप अथवा आगामी सौर विकिरण कहते हैं। यह पृथ्वी पर लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसौर किसे कहते हैं या इससे आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को, कब 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। कितनी दूर होती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है, तो आपको बताना है 4 जुलाई को। यदि ये पूछा जाए कितनी दूर होती है, तो आपको 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर बताना है। नेक्स्ट, उपसौर किसे कहते हैं। तो उपसौर के बारे में, यहाँ पृथ्वी अपसौर में दूर थी, लेकिन उपसौर में पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकट होती है दूर, तो आप कहोगे निकट होती है, कितनी होती है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट, एल्बिडो किसे कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण की इकाइयाँ की 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों पर परावर्तित होकर लौट जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ये इकाइयाँ 100 मानी गई हैं। 100 में से 27 बादलों से ऊपरी छोर पर और 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती है, 100 में से। नेक्स्ट है कि प्लैंक का नियम क्या है या इससे आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु
जितनी गर्म होगी वह उतनी ज़्यादा ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी लघु होगी। यही प्लैंक का नियम है, या इसे ही प्लैंक का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है सौर स्थिरांक क्या है या किसे कहते हैं? तो पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। इसे ही सौर स्थिरांक कहते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा से क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है या किसे कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न, समताप रेखाएं क्या है या किसे कहते हैं? तो यहाँ नाम से ही समताप माने समान ताप वाला। तो मौसम मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक का मतलब कल्पना के आधार पर, ये कोई स्थायी रेखाएं नहीं होती है, कल्पना के आधार पर जो एक समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं उन्हें समताप रेखाएं कहते हैं। समताप मतलब समान ताप। नेक्स्ट, कैलोरी किसे कहते हैं? कैलोरी से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना है कि 1 ग्राम जल के तापमान को 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई ऊष्मा को कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट, तापमान के सामान्य ह्रास दर से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता चला जाता है। ऊंचाई के साथ 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। इसे ही तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। तो 1000 मीटर पे कितने हो गए? 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में तापांतर सबसे अधिक क्यों होता है? तापमान मतलब ताप में अंतर सबसे अधिक क्यों होता है? आपको बताना है कि इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। महाद्वीप मतलब महाद्वीप है यहाँ पर, अर्थात इस क्षेत्रों का चारों तरफ से स्थल से घिरा होना है और समुद्र से दूर स्थित है, इसलिए यहाँ का तापमान में ज़्यादा अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट, वाताग्रह का क्या अर्थ है या किसे कहते हैं? वाताग्रह किसे कहते हैं? वाताग्रह से क्या समझते हैं? वाताग्रह का क्या अभिप्राय है? इस तरह से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। आपको बताना है कि जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्रह कहते हैं। वाताग्रह के बनने की प्रक्रिया को वाताग्रह जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोर्नेडो या जल स्तंभ किसे कहते हैं? इसमें आपको बताना है कि भयानक तड़ित झंझा, तड़ित झंझा का मतलब होता है बिजली चमकना, तेज वायु, गरजना, बारिश से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह, हाथी की सूंड आप जानते हैं, मुड़ी हुई सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है, बीच में, केंद्र का मतलब बीच में वायुदाब कम होता है, बहुत कम होता है, और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को ही टोर्नेडो कहा जाता है या टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं और समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ के नाम से जाना जाता है या जल स्तंभ कहते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपको पसंद आएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
हैव ए नाइस डे।